जैसा कि आप सभी को पता है कि अब 10वीं की परीक्षा नजदीक आ रही है और उसके लिए सभी विद्यार्थियों को रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो उसी रिवीजन क्लास के सिलसिले में आज से हम लोग मैथ का सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का इस चैनल पर चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास मिल जाएगा। तो आज पहला जो चैप्टर है हमने स्टार्ट किया है। बच्चों का कहना था सबसे कठिन चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति होती है, तो उससे स्टार्ट करना है। तो निर्देशांक ज्यामिति आज हमने स्टार्ट किया है, पहला क्लास है। आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं या जिसकी संभावना है आगे पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ताकि आपका इस तरह से रिवीजन हो कि आपका एक भी क्वेश्चंस छूट ना पाए परीक्षा में। तो आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले कहते किसे हैं? तो नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति दोनों एक ही बात है। तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। ज्यामिति भी आपने पढ़ा है बचपन में और बीज गणित भी पढ़ा है। तो दोनों को जब एक साथ अध्ययन करते हैं, ज्यामिति के बारे में भी और बीज गणित के भी बारे में, तो इसी को हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति। अब दोनों का अध्ययन एक साथ कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बच्चे को याद रखने के लिए लिख दिया है बीज गणित प्लस ज्यामिति इक्वल टू निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। बीज गणित और ज्यामिति दोनों का साथ में अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये तो परिभाषा था निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा क्या होता है? तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर कि हम वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। इस पर हम वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त समूह को, है ना, समुच्चय को कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ लिखा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो उसको भी याद रखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का समूह है। दोनों का समूह है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। और जब इस संख्या को इस रेखा पर निरूपित करेंगे तो मध्य भाग में शून्य होता है, शून्य के दाईं भाग हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और शून्य के बाएं पार्ट में हमेशा नेगेटिव नंबर को रखा जाता है। तो जब किसी भी संख्या वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए तो उसी रेखा को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। एक बार फिर से समझेंगे, जब किसी रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाए, निरूपित करने का अर्थ यहां होता है कि किस संख्या का कहां पर स्थान होगा, उसके 0 से अनंत तक बढ़ने की दिशा में और इधर 0 से अनंत तक बढ़ने की दिशा में कहां पर उसका उचित स्थान होगा इस संख्या पर, उसके बढ़ते क्रम और उसके घटते क्रम के आधार पर, उसी को कहते हैं निरूपित करना। जब दो संख्या रेखा को एक साथ लिया गया, एक संख्या रेखा आप देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस है और दूसरी संख्या रेखा आपका ये वाई एक्सिस है। इसको अक्ष मान लिया जाता है। ये एक प्लेन है, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है दो रेखाओं के द्वारा। तो एक रेखा को हमने एक्स एक्सिस मान लिया और दूसरे रेखा को ये मानते आए, जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स एक्सिस को दूसरा नाम भुज भी कहा जाता है और वाई एक्सिस को कहा जाता है कोटि। अब संख्या रेखा है तो दोनों का मध्य बिंदु के पास 0 होगा। पहले मैंने बताया आपको संख्या रेखा के मध्य भाग में शून्य को रखा जाता है, तो मध्य भाग में यहाँ शून्य है। अब इस शून्य के दाईं ओर हमेशा प्लस होगा, इस शून्य के बाईं ओर हमेशा माइनस होगा। ठीक इसी प्रकार से इसी संख्या को सीधा करेंगे अगर, तो इस संख्या में प्लस ऊपर जाएगा तो ये ऊपर में प्लस होगा बढ़ते क्रम में, और 0 से नीचे आएंगे तो बढ़ते क्रम में फिर क्या होगा, माइनस में होगा। इसीलिए ये 4 पार्ट जो आपको दिख रहा है, 4 भाग, तो पहले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में
कौन सा एरिया आ गया? तो यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट जो है ये प्रथम चतुर्थांश का आपका पार्ट है। अब इस पार्ट में जितने भी बिंदु होंगे, समझने की चीज क्या है, क्यों बांटा गया? अब मान लीजिए यहां कोई बिंदु है, यहां कोई बिंदु है, यहां कोई बिंदु है, तो इसको हम लोग किस तरह से ये दिखाएंगे कि ये बिंदु का लोकेशन क्या है, ये बिंदु का स्थान क्या है, बिंदु कहां पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग दो एक्सिस का सहारा लेते हैं, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। इस पे हम लोग मेजर करते हैं, इस बिंदु से एक लंबवत रेखा एक्स एक्सिस पर डाल लेंगे और इस बिंदु से वाई एक्सिस पर भी एक लंबवत रेखा डाल लेंगे। अब ये बिंदु पर, ये बिंदु दोनों भुज और कोटि दोनों पर जहां पर लंबवत पड़ी हुई है वहां पर उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल मान होगा, संख्यात्मक मान होगा। जैसे अगर स्केल प्रॉपर बराबर होना चाहिए, अगर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये 6 है एक्स एक्सिस पर और यहां पर 3 है वाई एक्सिस पर। हम पहले एक्स एक्सिस का यानी कि एक्स अक्ष पर जो मान होगा उसको लिखते हैं, यानी पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। x का मान आपका 6 है और y का मान कितना है? y का मान आपका 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु की जो स्थिति है वो 6 3 है। 6 3 कहने का तात्पर्य या अर्थ ये है कि x एक्सिस पर ये 6 इकाई है और y एक्सिस से इसकी दूरी 3 इकाई है और ये इतने दूर पर स्थित है। ये एक्स एक्सिस से 6 इकाई दूरी पर और वाई एक्सिस से 3 इकाई के दूरी पर यह बिंदु स्थित है। इसका मतलब है ये बिंदु अब इसकी ये जो पॉइंट है, पॉइंट का अब ये 6 और 3 स्थिति बता रहा है। अब स्थिति बता रहा है तो इसमें संख्या रेखा पे अगर डिवाइड किए हैं तो ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x भी और y भी, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में अगर आते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। x एक्सिस देखते हैं तो x देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से जैसे ही x के बाईं ओर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और y एक्सिस पर अगर ध्यान से देखें तो 0 के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है x माइनस वाई प्लस। यानी द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा कोई भी बिंदु माइनस x माइनस होगा और y प्लस होगा। तीसरे चतुर्थांश में अगर आते हैं तो x तो पहले से माइनस है, y भी अगर 0 से नीचे आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों क्या हो जाएगा? दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों माइनस होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में आपको अगर ध्यान से देखें x के दाहिनी ओर आएंगे तो x प्लस हो जाएगा और y नीचे की ओर है तो y माइनस होगा। यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक होगा और y क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ कि कोऑर्डिनेट में कौन सी बिंदु की स्थिति कैसी होगी, कौन किस चतुर्थांश में जाकर के प्लस होगा, कौन किस चतुर्थांश में जाकर के माइनस होगा। ध्यान देने वाली बात है ये x एक्सिस है। अब x एक्सिस पर देखते हैं y से अगर x एक्सिस पर नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे की ओर आएंगे तो ये घटते क्रम में नीचे की ओर आएगा। घटते क्रम में नीचे की ओर आ रहा है 6 5 4 3 2 1, या फिर नीचे से ऊपर जाएं तो नीचे से भी ऊपर जाएंगे तो ये घटते क्रम में जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। तो नीचे से आए या ऊपर से आए, इस x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगा, y 0 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम y एक्सिस पर देखें तो x से अगर बाईं तरफ आएंगे तो 0 की तरफ आ जाएगा इस लाइन पर पूरे कहीं भी, यहां से लेकर के यहां तक। और इधर से भी अगर जाएंगे, इधर से जाएं इस रेखा पर या इधर से आए इस रेखा पर, x एक्सिस से अगर इधर आएंगे तो इस पूरी रेखा पर x बराबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं इस बिंदु पर जो रेखा होगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये बिंदु किस रेखा पर है?
किस रेखा पर है? वाई एक्सिस पर है। यानी कि y का तो मान कुछ ना कुछ होगा, तो यानी कि यहां पर इसका जो नियामक होगा वो y होगा और 0। इस बिंदु पर अगर कोई रेखा होगी तो क्या होगा? यहां पर y, इस बिंदु का क्या नियामक होगा? तो यहां पर x होगा और 0। और यहां पर x 0 होगा और y होगा। तो ये अंतर है। ये बिंदु पे देखिए आपका x का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। y पर कहीं भी लेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x पर कहीं भी लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसे याद रखना है, जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट कहां हो। अब इसी से आपको क्वेश्चंस आएंगे निर्देशांक ज्यामिति में। मूल रूप से सबसे ज्यादा जो काम है वो है दूरी सूत्र का, और जितने भी सवाल हैं वो दूरी सूत्र से ही बनते हैं। तो मैं अब आपको दूरी सूत्र के बारे में बताता हूं। निर्देशांक ज्यामिति में किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को कैसे निकाला जाए, उसके लिए कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ दो बिंदु के बीच की दूरी का दूरी सूत्र को रटा होगा। तो आज हम लोग दूरी सूत्र को देखेंगे कि दूरी सूत्र बनता कैसे है। अब दो बिंदु है आपके पास, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। ध्यान से देखिए, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। अब इस दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है? मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो करते हैं, कोई भी बिंदु से क्या करते थे? किसी भी नियामक पर लंबवत रेखा खींचते हैं ना, तो उसका स्थान जानने के लिए। तो यहां से इसके लंबवत एक Q और M, ये क्या किए? एक रेखा खींच ली। ठीक उसी तरह से फिर P से यहां पर L क्या किए? एक रेखा खींचे। हम लिखेंगे P से L, P से X अक्ष पर L बिंदु को मिलाया, P से X अक्ष पर L बिंदु को मिलाया, फिर Q से X अक्ष पर M बिंदु को मिलाया, M बिंदु को मिलाया। फिर क्या किए? P और Q को आपस में एक लाइन से मिलाए। यहां पर लिखेंगे P और Q को एक रेखा खींचकर मिलाया। और फिर क्या किए? P से R, ये रेखा जो है P बिंदु जो था, इससे इस रेखा पर एक लंब डाले। तो क्या किए? तो PR जो है वो लंब है किस पर? QM पर। इतना पहले हमने किया। सबसे पहले क्या किए? P बिंदु से X अक्ष पर एक रेखा खींची। ये एक बिंदु है और यहां पर ये दूसरा बिंदु है Q। इससे एक रेखा किसने खींचे? X पर ही। यहां पर इसका नाम M रख दिए, इसका नाम L रख दिए। अब हमको निकालना क्या है? इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु की दूरी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, लेकिन आपके पास स्केल नहीं है। स्केल होता तो हम आपको निकाल लेते, है ना। अब स्केल नहीं है, निकालेंगे कैसे? हाँ, इसका नियामक आपको दिया हुआ रहेगा। ये इस बिंदु का स्थिति क्या है और इस बिंदु का स्थिति क्या है, दोनों का आपको क्या किया रहेगा? नियामक दिया रहेगा। तो देखते हैं। अब ये X एक्सिस है, तो P से हमने L तक इस रेखा को मिलाया, Q से हमने M तक। कुछ नहीं है, बस ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे अच्छे से। ये आपका X एक्सिस है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। ये एक्सिस क्या है? X एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है? Y एक्सिस। अब इससे इसकी तुलना करते हैं। कैसे करेंगे? OL, ध्यान से देखिए, OL कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के
यहां तक, ये पूरा एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये पहला है, मूल बिंदु यहां 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको x1 लिख लिए, इसको क्या मान लिए, x1। अब देखिए PL, P से L, ये एक्सिस क्या है, यानी यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिए, y1 मान लिए। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ये देखिए OM, O से लेकर के M तक, यानी इसमें ये भी पार्ट आ गया, OL वाला भी आ गया, पूरा O से लेकर के M तक, इसको क्या मान लिए, OL छोटा है ना OM से, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक जो है वो इससे तो छोटा ही है, इसलिए इसको 1 माने और इसको क्या माने, 2 माने। ये OM है पूरा दूरी। उसी तरह से फिर यहां आते हैं QM, Q से M, यहां से लेकर के यहां तक पूरा दूरी, इसको क्या मान लिए, y2 मान लिए। यहां तक क्लियर है? OL को x1 माने हैं, OM को x2 माने हैं, OL और O से लेकर के M। इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को x1 माने हैं और यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को x2 माने हैं। अब क्लियर है? यहां से यहां तक ये क्या है, OM है, और यहां से यहां तक क्या है, OL है। ये इससे बड़ा है, दिख रहा है? ठीक उसी तरह से QM से लेकर के Q तक को क्या माने हैं, y2 माने हैं, और P से L तक को क्या माने हैं, y1। ये आपको यहां लिखा होगा। अब यहां पर देखिए PR, ये क्या है, PR, ये अपने मन से डॉट 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 मतलब लंब खींचा गया है। PR जो है यहां से यहां तक का दूरी, और LM यहां से यहां तक का दूरी, बताओ बराबर होगा कि नहीं जी। PR ये है दूरी, है ना, ये PR जो है ये वाला, और ये LM जो है ये वाला, तो PR बराबर LM है कि नहीं जी, है। सेम दूरी है ना जी। तो अब PR और LM इस दोनों को अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, समझो, ई दूरी को निकालना होगा तुमको, कैसे निकालेंगे, तो ई पूरा दूरी में इस दूरी को घटा दोगे जी, तो ई दूरी निकलेगा कि नहीं जी, निकल जाएगा ना। यानी कि हम क्या लिखे, OM घटाओ OL, O से M तक में, यहां से यहां तक में, यहां तक घटा दिए, तब इतने गुण बचा, और इतना को दूरी क्या है, LM है, और क्या है, PR है, LM बराबर क्या है, PR है। तो अब देखिए, अब आते हैं जो माने थे, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या था, x2 था, और यहां से यहां तक का दूरी क्या था, x1 था। यानी कि PR जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? इस दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। ये क्लियर है यहां तक। अब आते हैं OR। OR कौन सा दूरी है, देखिए OR कौन सा दूरी है, OR QR मतलब Q से लेकर के R तक। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये दूरी हम निकाल लिए, ये दूरी हम निकाल लेंगे, तो ये दूरी तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री था, पहले बताए, तो 90 डिग्री यहां पर है, तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हमने इसको तो निकाल लिया, हम PR बराबर क्या लिख दिए, x2 माइनस x1। अब हम क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे। तो QR निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो Q से लेकर के M तक के दूरी में, Q से लेकर के M तक के दूरी में जो ये है, इसमें R से लेकर के M तक का दूरी घटा देंगे तो यही बचेगा ना। तो ये QM माइनस RM, तो क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। अब ये सोचे कि ये QM माइनस PL क्यों लिखा, QM माइनस PL क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि यहां पर नहीं, समझिए, ये R से M और P से L दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों की दूरी बराबर है। यानी कि आप कह सकते हैं RM बराबर क्या है, PL है। तो याद रखने के लिए यहीं पर बगल में क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख देंगे, चूंकि RM बराबर क्या होगा, PL होगा, तो RM के जगह पे PL भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं,
सोचो, क्योंकि इसको y1 माने थे और इसको क्या माने थे, y2, तो दोनों x स्क्वायर करना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। y2 कौन है, बड़ा वाला, y2 कौन है, बड़ा वाला, y1 कौन है, छोटा वाला। बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे तो यही दूरी बचेगा ना, तो यानी कि QR क्या हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, y2 माइनस y1। तो अब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखते हैं, इस तरह का त्रिभुज आपको जो दिख रहा है, अब सिर्फ इस त्रिभुज पे फोकस अगर करते हैं तो यहां पर त्रिभुज में देखिए, यहां पर लिखा हुआ है Q, यहां पर R और यहां पर क्या लिखा हुआ है P। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण क्या है, PQ। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, होता है ना। तो लंब क्या था आपका, लंब क्या है आपका, लंब ये है ना, ये वाला 90 डिग्री कहां पर है, तो लंब कौन होगा, PR। तो PR बराबर अभी तुम क्या निकाले हो, P से लेकर के R तक बराबर अभी तुम क्या निकाले हो, तो PR की जगह पे लिख सकते हैं ना, और इसका स्क्वायर भी होता है कि PR स्क्वायर, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से RQ बराबर अभी तुम क्या निकाले हो, y2 माइनस, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर की। अब सोचो कि यहां पर x2 माइनस x1 की और यहां पर x1 माइनस x2 कर दिए, कंफ्यूजन वाला बात है ना जी, कंफ्यूजन तो है। x2 माइनस x1 है और यहां पर x1 माइनस x2 है, यहां पर y2 माइनस y1 है, यहां पर y1 माइनस y2 है। कैसे हो गया, तो समझिए, इस रेखा में इस रेखा को घटाए, दोनों का लंबा है, मान लो कि एग्जाम्पल ले लो, ये दूरी है और एक ये दूरी है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। अब ई रेखा का मान लो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, ई रेखा क्या है 5 सेंटीमीटर लंबा है, या उससे ज्यादा होगा, थोड़ा सा बड़ा है 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। नीचे से दोनों बराबर है, ऊपर बड़ा है। अब इसमें इसको घटाओ या इसमें इसको घटाओ, सोचो दूरी किसका निकलेगा, नहीं समझ में आया, हाँ, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकता। तुम मान लो 5 किलोमीटर पूरब चलो और फिर तुम 5 किलोमीटर पश्चिम चलो, तो क्या कहो, तुम माइनस में चला, तुम तो चला ना, तुम दूरी मापने तुमको बोल दे, यहां से वहां मापो, फिर यहां से वहां मापो, तो क्या करोगे, वहां से वहां मापने में यहां से यहां मापने को घटा दोगे, कुछ भी करोगे। एक बड़ा रेखा है, एक छोटा रेखा है, तो घटाओगे तो क्या निकलेगा, दूरी ही निकलेगा ना, और दूरी कभी भी क्या होता है, माइनस में। तो तुम इसमें इसको घटाओ या इसमें इसको घटाओ, निकलना क्या है, यही वाला पार्ट निकलेगा ना जो बड़ा है, निकलेगा कौन, जो बड़ा है। इसीलिए x2 में x1 घटाओ या x1 में x2 घटाओ। उसके बाद और क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है, और माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, तो कोनों में से कोनों को घटा दो, अगर माइनस भी आ गया थोड़ा देर के लिए तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, तो ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए दूरी सूत्र में याद नहीं रखना है कि x2 घटाएंगे कि x1 घटाएंगे, तुमको बस दोनों x वाला को घटा देना है आंख मूंद के, और दोनों y वाला घटा देना है। आंसर स्क्वायर होकर के सबको क्या करेगा, प्लस कर देगा, और तुम्हारा आंसर पे कोई रिजल्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि याद रखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये नहीं, x नियामक दिया हुआ दो ठो, दोनों को घटा दो, बस चिन्ह का ख्याल रखना। क्या रखना है, चिन्ह का ख्याल। जैसे कि अब मान लो कि -2 दिया हुआ, -3 दिया हुआ, तो तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर -2 में माइनस करेंगे क्या, -3, तो क्या आएगा, -2 प्लस 3, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। अब उल्टा करते हैं इसको थोड़ा सा, अब -3 में घटाते हैं -2, -3 में क्या करते हैं, -2 घटाते हैं, तो घटाओ उसके बाद -2,
तो -3 माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 और 2 कितना हुआ -1। इसका भी स्क्वायर क्या होगा? रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है? तुम किसी को घटाओ, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम बस को ये देखना है कि दोनों नियामक को क्या करना, घटा क्यों रहे हैं, हमको दूरी निकालना है। दूरी कब निकलेगा? जब छोटका रेखा बड़का रेखा में छोटका रेखा को घटाएंगे तो जो दूरी है वो क्या होगा, निकल जाएगा। बस इतना को कॉन्सेप्ट है दूरी सूत्र का, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से अब यहां पर इसी को हिंदी में क्या लिख दिया, एक्स नियामक का अंतर, एक्स नियामक का अंतर, एक्स का दो पॉइंट है तो 2 एक्स नियामक होगा ना, तो दोनों का अंतर का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। और वाई नियामक है तो वाई नियामक के दोनों का अंतर का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो दो बिंदु के बीच की क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। तब तुम लोग वो फॉर्मूला बना सकता है ना। तो अब समझ में आया, दूरी सूत्र बराबर क्या होगा, एक्स नियामक के अंतर का स्क्वायर जोड़ वाई नियामक के अंतर का स्क्वायर। अब इस पे जो सवाल आएगा उसको हम लोग बनाएंगे। यहां तक सबका क्लियर है? ठीक। इस चैप्टर के कुछ प्रश्न पर पहला प्रश्न आपको आएगा, बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब बिंदु दिया हुआ है आपको, जैसा मैंने बताया कि किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट में निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु का नियामक होता है, किसी बिंदु का क्या होता है, नियामक होता है। वो नियामक जो है वो क्या होता है, एक x का होता है और एक y का होता है। तो उसी तरह से पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है, x का मान है, x अक्ष पर किस दिशा में ये होगा ये सूचित कर रहा है। दूसरा जो लिखा हुआ है ये बता रहा है y अक्ष पर बिंदु किस दिशा पर है या कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं, पहला x का है 5, पॉजिटिव है, प्लस है, तो x एक्सिस है। मैंने जो ये ग्राफ खींचा है या मैंने जो ये कोऑर्डिनेट की अक्ष रेखाएं खींची है x और y, तो आप लोगों को जब कॉपी पे खींचना है तो वो स्केल की सहायता से खींचना है, ताकि इस किसी भी संख्या के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। अगर आप स्केल की सहायता से नहीं अगर खींचते हैं अक्ष को, तो आपका हो सकता है कि दूरी अगर घट बढ़ जाएगी तो आपके मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी कॉपी पर हम बनाएंगे इसको तो एक स्केल रखेंगे पास में, और स्केल पे आपका इसी तरह का बना हुआ होता है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह स्केल से उसको पॉइंट करके तब आप मान को रखेंगे, ताकि आपका बिंदु सटीक जगह पर हो सके। अब x का मान 5 है, x एक्सिस पर देखेंगे तो यहां पर क्या है 5, और y एक्सिस पर है -4, y एक्सिस पर क्या है -4 है। तो ठीक इसी 5 के सीधे -4 तक आएंगे और इस -4 से यहां तक जाएंगे। ये बिंदु है, ये भी लाइन जो खींचेंगे वो स्केल की सहायता से खींचेंगे। 5 और -4, y एक्सिस पर -4 y से नीचे की ओर है, x एक्सिस पर 5 o से, यानी कि इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये है आपका मूल बिंदु, सेंटर। इस मूल बिंदु से दाहिनी ओर है। अब ये जो बिंदु है इसका जो है ये हो गया 5 और -4, ये पहले बिंदु का है। ठीक उसी तरह से दूसरा सवाल है -3 -2। अब x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है, तो x का वैल्यू देखेंगे, x का मान यहाँ -3 यहाँ आता है। ठीक उसी तरह से इसके सीध में y का -3 ये है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -3 होगा और -2 होगा। आप पढ़े भी, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। तो दोनों वैल्यू माइनस भी है, -3 -2। तो कभी आपको क्या करेगा, बिंदु दे देगा और पूछ देगा ये किस चतुर्थांश में है। तो आप देखेंगे अगर दोनों माइनस है तो तृतीय है, दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रथम होगा। इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें आकर के क्या होता है, देखेंगे x एक्सिस क्या है, माइनस है, और y एक्सिस क्या है, प्लस है। तो y एक्सिस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर x एक्सिस क्या है, प्लस है, और y एक्सिस क्या है,
माइनस है। तो चिन्ह के साथ भी मिलान करके देख लेंगे कि कौन हमारा सही है। तो ये अगर आपको बिंदु दे दे -3 -2, आप देख करके बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? तृतीय। ये किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस। अब तीसरे पे आते हैं, आपको दिया हुआ 0 और -3, तब 0 है और -3 है। तो देखिए 0 ये किसका मान है? 0 किसका मान है? x का। अब x एक्सिस का मान है 0 और y एक्सिस का वैल्यू क्या है? 3। आपको मैंने बताया कि y एक्सिस पर कहीं भी, y एक्सिस पर कहीं भी x बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो y एक्सिस पर ये तो 0 ही है, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसको ढूंढेंगे कहां होगा? तो y का वैल्यू दिया है -3, तो y का वैल्यू कहां है? -3 ये है। तो ये जो बिंदु है इसका मान क्या हो जाएगा? 0 -3। ये किस चतुर्थांश में है? ये किस चतुर्थांश में है? अगर इस तरह का सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, ये चतुर्थांश में है, ये बिंदु किसी चतुर्थांश में है? नहीं है। ये बिंदु किस पर है? y अक्ष पर है। ये बिंदु किस पर है? y अक्ष पर है। ये ध्यान रखना है, यहां पर ये बिंदु किस पर है? y अक्ष पर। ये किसी चतुर्थांश में नहीं है ना? ये कहां है? y अक्ष पर है। y अक्ष पर पे कहां है? 0 से -3 नीचे, यानी कि मूल बिंदु से -3 है, नीचे है। इसलिए इसका जो पोजीशन होगा वो आप लोग बताएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो y अक्ष पर। उसके बाद अगला है 4 और 3। 4 और 3 देखेंगे, x का मान कितना है? 4 है। y का मान कितना है? 3 है। तो x पे ढूंढेंगे 4 कहां है? यहां। y पर ढूंढेंगे 3 कहां है? यहां। अब इस दोनों रेखा से लंबवत रेखा खींचेंगे। 4 से लंबवत खींचेंगे और 3 से भी लंबवत खींचेंगे। ये जहां पर ये बिंदु कटेगा तो ये क्या हो गया? 4 और 3। पहले किसका मान लिखते हैं? x का, फिर किसका लिखते हैं? y का। तो इस तरह से अब आप बिंदु को प्रदर्शित कर लेंगे, कोई भी बिंदु हो, कहीं पर हो, प्रदर्शित कर लेंगे। अब दूसरा बोल रहा है कि बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करें। ग्राफ पेपर आप लोग देखे हैं, ग्राफ पेपर में क्या होता है? इस तरह से खींचा हुआ होता है लकीर कि आपको उसमें स्केल से मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप बस उस रेखा को क्या करेंगे? मान लेंगे कि वो 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है बराबर दूरी पर, और उस पर रेखांकित करना है। तो ठीक इसी तरह से रेखांकित करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे 4 -3 है, तो 4 -3 तो x की वैल्यू कितनी है? x 4 है, y कितना है? -3 है। तो x पे देखेंगे, x पे 4 कहां है? यहां है। y पर -3 कहां है? नीचे है। दोनों से लंबवत रेखा आप मिलाएंगे और जहां पर ग्राफ पेपर में ये आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन पहले से खींचा हुआ है। आप देखेंगे जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है सीधे में, 4 के भी सीधे में और 3 के भी सीधे में, जहां पर वो इस तरह से एल के प्रकार का आपको रेखा मिलेगा, तो वहां पर बस आपको क्या करना है? एक बिंदु दे देना है। उस बिंदु को घेर करके, उस बिंदु को क्या करेंगे? घेर करके, और क्या लिख देंगे? पहले x का मान लिख देंगे और फिर किसका मान लिख देंगे? y का मान लिख देंगे। बस यही होता है आलेख खींचना। इसी को क्या कहते हैं? आलेख खींचना। तो आप -2 -3 का भी खींच लेंगे। -2 कहां है? -2 यहां है, और -3 कहां है? नीचे है। तो -2 और -3, -2 और -3, तो ये होगा बिंदु। इसको क्या कह सकते हैं? -2 3। तो ये -2 और -3 का आलेख। अब आपको एक सवाल है कि y नियामक -3 कहां स्थित होगा? y नियामक पे -3 कहां स्थित होगा? थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। y नियामक पे -3, तो कैसे होगा? ये क्या स्थिति होगी y नियामक पे -3 का? तो देखिए y नियामक कहां है आपका? ये पूरा है, यहां से लेकर के यहां तक। अब y नियामक यहां से यहां तक है, और क्या दिया हुआ कि y नियामक -3 कहां स्थित होगा? तो -3 ये है, तो यहीं पर एक बिंदु है जहां पर कि x क्या है? 0 है।
x इस बिंदु पर क्या है 0, इस पूरे अक्ष पर क्या होता है 0 होता है। तो यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इसके सीध में खींच सकते हैं। अब ये लाइन बताओ x अक्ष से किस तरह है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये x अक्ष के क्या होगा, x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। यानी कि ये x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। इसकी स्थिति अगर हम खींचेंगे इसका ग्राफ, तो ये y नियामक पर अगर -3 कोई बिंदु होगा तो वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा, समानांतर होगा। ये कुछ 3 प्रकार के सवाल थे आपके। बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु को ग्राफ पेपर पर कैसे आलेखित करेंगे, या फिर बिंदु आपका किस चतुर्थांश में है, ये आप देख करके साइन बता सकते हैं। और चौथा है, अगर इस तरह से कहे y नियामक पे -3, अगर मान लो पूछ देता x नियामक पर, x नियामक पर 3 कहां स्थित है, तो x नियामक पर हम देखते 3 है यहां। अब इसके सीध में एक रेखा खींचेंगे। x नियामक पर अगर ये पूछता तो ये किसके समांतर है, ये रेखा किसके समांतर हो जाएगी, तो यहां पर लिख देंगे y अक्ष के समांतर। क्या लिख देंगे, y अक्ष के समांतर। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या क्या थी, तो अगर किसी भी अक्ष पर कोई बिंदु हो तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं है। किसी अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं है, वो कहां होगा, उस अक्ष पर होगा। और अक्ष से अगर ऊपर नीचे अगर होता है तब हम कहेंगे कि वो किसी न किसी चतुर्थांश में है। अब अगले टाइप का सवाल हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। रेखा क्यों खींचेंगे, ठीक। देखिए यहां पर आपको सवाल में दिया हुआ है बिंदु y नियामक -3 कहां स्थित होगा। इसका मतलब कि y का मान कितना दिया हुआ है, -3। x का मान पता है, नहीं पता है। तो x तो कुछ भी हो सकता है, और y का मान क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो y का मान हम सेलेक्ट किए -3 पे, यहां y है ना -3, और x कहीं भी हो सकता है, यहां से लेकर के यहां तक। इस x अक्ष पर ही ना x का मान कहीं होगा, समझने वाली बात है। लेकिन वो क्या होगा, मूल बिंदु से 3 यूनिट दूरी पर होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी x हो सकता है। हम रेखा खींच सकते हैं कि नहीं यहां से यहां तक, और वो यहीं पर क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि y का मान यहां पर क्या है, -3 है, ये हमको दिया हुआ है, इसलिए इसको यहां से यहां तक खींचे। तो अब ये रेखा देखो x अक्ष के साथ क्या है, सब जगह समान अंतर है। यहां भी उतना ही दूरी है, यहां भी उतना ही दूरी है, और यहां भी उतना ही दूरी है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह रेखा y अक्ष के क्या है, y अक्ष x अक्ष के क्या है, समांतर है। कह सकते हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर पूछ दे कि x एक्सिस पर 3 है और y का नियामक तुमको नहीं पता है, तो y यहां से लेकर के यहां तक कहीं हो सकता है कि नहीं। तो इसको हम खींच दिए एक लाइन, एक रेखा जो खींचे, तो ये समान दूरी से है कि नहीं y एक्सिस के। तो x का नियामक दिया हो, x का नियामक दिया हुआ है, और y का नियामक हमको पता नहीं, तो y का मान कुछ भी हो सकता है। तो वो ये रेखा क्या होगा, तो ये y अक्ष के समांतर होगा। अब समझ में आया।